बैठे और हम पूरा करते हैं। हमें विश्वास है अपने देश की पार्लियामेंट पे कि आज नहीं तो कल इस पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून बनेंगे और गरीबों के लिए पॉलिसियां बनेंगी और गरीबों को भी सम्मान का जीवन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की मांग कम नहीं हो रही है, एक के बाद एक मांग करते जा रहे हैं। साथियों, आज आपको बता दें, चंद्रशेखर को सिर्फ 30 सेकंड बोलने का मौका मिला था, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। और 30 सेकंड में चंद्रशेखर ने ऐसी मांग कर डाली जो राजनीति की दिशा और दशा दोनों पलट गई। आपको बता दें, राजनीति में चंद्रशेखर ने सदन से ही एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। और इस राजनीति में चंद्रशेखर नरेंद्र मोदी का भी ऑप्शन बन सकते हैं। मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, जिस तरह से जो मांग चंद्रशेखर ने आज रखी है उसे शायद पिछले किसी भी सरकार के सांसदों ने या फिर किसी मंत्रियों ने नहीं रखी है। और चंद्रशेखर की ये मांग बिल्कुल जायज़ है। सदन में, पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाई है चंद्रशेखर ने, उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। क्या मांग है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे आखिरी खबर की जो सबसे लास्ट की मांग है वो इम्पोर्टेंट है। उस मांग की सराहना मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि उसी के लिए पूरा गुज्जर समाज परेशान है और गुज्जरों को लेकर के बड़ी राजनीति की है चंद्रशेखर ने गुज्जर समाज की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई है। औरतों के लिए बेहतर तरीके से बोला है चंद्रशेखर ने। औरत समाज पूरा 50%, इस देश में अगर आधी आबादी औरतों की है तो आधी आबादी मर्दों की है। आधी आबादी औरतों के लिए खुलकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना, मुझे लगता है शायद पहले किसी ने ऐसे आवाज़ नहीं उठाया होगा। मायावती जी के बाद दूसरा यह व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में चंद्रशेखर की वो 12 मांगे आपको सुनाएंगे जो चंद्रशेखर ने एक एक करके पार्लियामेंट में मांग रखी है। चंद्रशेखर की 12 मांगों की लिस्ट आपके सामने हम रखते हैं। चंद्रशेखर की दूसरी मांग है ये सदन में। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और उसे सुना भी कि आखिर चंद्रशेखर की मांग क्या क्या है, क्या वह जनता के हित में है या नहीं है। तो आज वो दूसरी मांग मैं फिर रख रहा हूं चंद्रशेखर की। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, चंद्रशेखर आजाद सदन में जब से पहुंचे हैं तब से वो एक चिट्ठी बनाकर लेकर जाते हैं पर्चे और लगातार सदन में आवाज उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि सदन में छोटी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं मिलता है, छोटे निर्दलीय सांसदों को बोलने का नहीं मौका मिलता है। उस पर चंद्रशेखर ने सभापति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी चिट्ठी उनके पास थी जो उन्होंने कहा, आपको हम बताते हैं। मेरे ख्याल से 12 लिस्ट जो मैंने बनाई है ये चंद्रशेखर की लिस्ट ही है और इसी लिस्ट में चंद्रशेखर ने सभापति महोदय से मांग भी रखी है। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर की ये दूसरी मांग है जिसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहा हूं। और हर पत्रकार जो चंद्रशेखर को नहीं चाहते थे उनको मजबूरी में चंद्रशेखर की वीडियो चलानी पड़ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर की ऐसी ही बात निकल कर आई है। न चलाएंगे तो क्या करेंगे। चंद्रशेखर मायावती के बिना हर न्यूज़ चैनल का टीआरपी अधूरी रह जाती है। तो आज आपको बता दें, चंद्रशेखर ने औरतों के लिए बड़ी मांग की है। जहाज में सफ़र करने के लिए औरतों के लिए व्यवस्था बनाई जाए। सोचिए, चंद्रशेखर की ये विधवत मांग है और बहुत अच्छी सराहनीय मांग है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अपने माँ को हवाई जहाज़ में सफ़र कराना चाहता था, लेकिन किराया इतना महंगा है कि मैं उन्हें सफ़र कैसे कराऊं। तो चंद्रशेखर ने कहा कि किराया सस्ता हो ताकि हमारे देश की औरतें, गरीब लोग प्लेन से भी सफ़र कर सकें। साथ में नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने तगड़ा निशाने पर ले लिया और कहा कि किसी दिन आपने ये भाषण दिया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चलेगा, लेकिन शायद आप अपने भाषण से मुकर रहे हैं। ये सदन की बात है,
सदन में प्रधानमंत्री के सामने अकेले पार्टी का सांसद खड़ा होकर ललकार रहा है। और साथ में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को एक बात और कही है, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बीजेपी को दिलाया एहसास, किस बात का आपको बताएंगे इस वीडियो में, थोड़ा सब्र करिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि SC ST OBC के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा कि OBC SC ST के लोग तो हमेशा गाली खाते आए हैं और सरकारी संस्थानों में किसी तरीक़ा से उनकी भर्ती हो भी जाती थी, लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर आया है तब से आरक्षण उनका नहीं मिल रहा है और ना ही उस कंपनियों में वो भर्ती हो रहे हैं। और साथ में एक बात और चंद्रशेखर ने कही है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। चंद्रशेखर ने कहा कि किसी प्रकार कहीं एक आध दलित पिछड़े आदिवासी में लोगों की भर्ती हो भी जाती है, सवर्ण लोगों में भर्ती हो भी जाती है गरीब लोगों की, तो उनकी वेतन उनके परिवार चलाने से कम मिलती है। तो कम से कम ज़्यादा वेतन मिले ताकि वो अपने परिवार और अपना जीवन यापन कर सकें। ये बहुत बड़ी मांग चंद्रशेखर की थी। और आपको बता दें, ये तीसरा मांग जो चंद्रशेखर का था कि नगीना में एयरपोर्ट की मांग भी चंद्रशेखर ने रखी है। नगीना में एयरपोर्ट बनवाया जाए। सोचिए, जहां से वो चुनाव जीते हैं उस जिले में उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट की ज़रूरत भी है। साथ में कई एयरपोर्टों की बात की उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज़ों पर ही बातचीत किया है, वायुयानों पर बातचीत किया है। सोचिए, उन्होंने कहा मेरे गृह जनपद सहारनपुर में भी एयरपोर्ट की मांग है, इसे प्रधानमंत्री जी पूरा करें, क्योंकि हमारे गृह जनपद के लोग और हमारे कार्य जनपद के लोग का सपना है कि हमारे गृह और कार्य जनपद में एक हवाई एयरपोर्ट बनाया जाए। ये चंद्रशेखर की मांग है, आपको मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा। साथ में आपको बता दें, उन्होंने छठमलपुर की भी बात की, जहां से वो जन्म लिए हैं, छठमलपुर गांव से। तो छठमलपुर गांव के लिए भी मांग रखी कि यहाँ पर भी विकास किया जाए। साथ में वायुयान में सेफ्टी सिक्योरिटी की भी मांग रखी। सोचिए, ये बंदा ऐसा व्यक्ति है जो हर व्यक्ति के लिए बारीकी से सोचता है, शायद इसीलिए मायावती जी को अपना गुरु मानते हैं। और साथ ही उन्होंने जो छठवीं मांग रखी है, सातवीं मांग, कि हर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग हो, OBC SC ST के लोग आसानी से उसमें नियुक्त हो सके। आठवीं मांग है इनकी कि सदन में निर्दलीय व छोटी पार्टी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि काफ़ी देर हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है, तब जाके कहीं नंबर आता है। तो सबसे पहली और सबसे अहम मांग है सभापति महोदय जी कि जितने निर्दलीय नेता हैं, सांसद हैं, और जो पार्टी के इकलौते सांसद हैं, उनको बोलने का भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सबसे बेहतर और सबसे बड़ी मांग मुझे लगता है। साथियों, अब वो बात चंद्रशेखर ने बीजेपी के सामने रखी है जो शायद सभी नेताओं को रखनी चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा कि आज मैं सदन में अकेला हूं। कभी बीजेपी के 2 सांसद सिर्फ इस पार्लियामेंट में हुआ करते थे, तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभापति महोदय, सदन महोदय, इस बात को संज्ञान में रखें कि मैं अकेला सांसद हूं और मैं आपसे कहता हूं कि कभी इस पार्लियामेंट में आधे से ज़्यादा मेरे भी सांसद होंगे, तो मुझे बोलने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। इस बात को चंद्रशेखर ने पूरे सदन में कहा। साथ में उन्होंने एक सबसे बड़ी मांग रखी कि पंजाब में जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसको बदल करके गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले जब पंजाब का दौरा करने गए थे तो वहाँ पर इन्होंने कहा था कि मैं आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल कर गुरु रविदास जी के नाम पर रखूँगा। तो इस मांग को भी सदन में चंद्रशेखर ने रखा है। अब आपको बता दें, ये एयरपोर्ट का मामला था। जो दूसरी मांग थी चंद्रशेखर की, वो सिर्फ और सिर्फ वायुयान के ऊपर मांग थी, लेकिन 11वीं मांग इनकी थी कि सरकारी संपत्तियों में गरीबों का भी अधिकार होना चाहिए। ये बड़ी मांग चंद्रशेखर की थी। और सोचिए, चंद्रशेखर भी जाति की राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। चंद्रशेखर ने लास्ट की वो आखिरी मांग, बहुत बड़ी मांग रख ली है।
अगर चंद्रशेखर की मांग पार्लियामेंट पूर्ण करता है तो सोचिए चंद्रशेखर की एक सबसे बड़ी जीत होगी। चंद्रशेखर ने कहा कि गुज्जर रेजिमेंट बनाया जाए। सोचिए गुज्जर रेजिमेंट। उन्होंने कहा कि तमाम गुज्जर समाज के लोग बलिदान दिए हैं आज़ादी की लड़ाई में भी, और तमाम जो है सेना पर गुज्जर समाज के लोग शहीद हुए हैं। तो मैं ये मांग करता हूं कि गुज्जर समाज के लोगों को सम्मान दिया जाए और गुज्जर रेजिमेंट बनाया जाए। 30 सेकंड। धन्यवाद सभापति जी। बैठ जाए। 30 राष्ट्र की अस्मिता और गौरव के लिए समर्पित देशभक्त गुर्जर समुदाय ने देश की हर लड़ाई में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए असंख्य वीर सपूतों ने बलिदान दिया है। इसका उदाहरण 1857 क्रांति कोतवाल धन सिंह गुर्जर और बुलंदशहर के काला आम में 140 गुर्जर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। 27 नवंबर 1940 की उनकी मांग है कि गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से सरकार से गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए। धन्यवाद सर। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि चंद्रशेखर की इन तमाम मांगों को क्या पार्लियामेंट पूरा करेगा या नहीं। चंद्रशेखर आजाद की ये मांगें क्या वास्तव में सही है या गलत। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।